मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी। हमारे घर रोज एक आदमी आता था और मेरी बीवी को अपने साथ ले जाता। वह आदमी कहता था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। मेरी बीवी पूरी रात उसके घर पर ही रुक जाती थी और सुबह में आती थी। यह सिलसिला लगातार यूं ही चल रहा था। वह रोज आता है और मेरी पत्नी को अपने साथ ले जाता। मैं यह सोचकर जाने देता कि यह तो मेरी पत्नी का फर्ज है और उससे उसे करना ही चाहिए, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। यह तो हर रोज का हो गया था, इसलिए मुझे टेंशन होने लगा। मुझे चिंता होने लग गई। इसलिए मैं अपनी पत्नी को कहता कि तुम वहाँ रात में नहीं रुकोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी गलत हो। वह आदमी बीमारियों की वजह से मेरी बीवी का कोई तकलीफ दे रहा हो। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को मना कर दिया कि तुम वहाँ और रात में मत रुकना, दिन में ही अपना सारा काम कर लेना। तो मेरी बीवी कहने लगी है तो मेरा फ़र्ज़ है और मुझे जाना ही पड़ता है। रही बात उस आदमी की, तो कुछ भी गलत नहीं करेगा। मेरी बीवी ने मुझे बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि मैं चुप हो गया। फिर मैं सुबह उठकर ऑफिस जाने के लिए निकला तो हमने नाश्ता कर लिया। मैं जैसे ही बाहर गया, मैंने देखा वह आदमी फिर आ गया है अपनी बाइक से। मुझे उसे देखते ही बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन मैं चुप था। मैं हमेशा से यही पूछता कि तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है, तो उसने बोला है इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, बस इसलिए मैं डॉक्टर मैडम को लेने आया हूँ। यह सुनकर तो मेरी जान ही निकल जाती थी, तो मैं कुछ कह नहीं सकता था। मैंने बोला कि ठीक है, रुको मैं बुलाता हूँ। तो उसने कहा मैं बुला लेता हूँ। तब मैं बहुत ही गुस्से में कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आवाज़ दे देता हूँ। वह समझ गया था कि मैं गुस्से से बात कर रहा हूँ, इसलिए वह खड़ा हो गया। तब मेरी पत्नी आई, उसके साथ बैठकर चली गई। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन मैं बहुत ही बर्दाश्त शांति से काम लिया, पड़ोसियों की नज़र रखते हुए। इसलिए मैंने शांति से अपनी गाड़ी से मैं ऑफिस के लिए चल गया, निकल गया। लेकिन मेरे दिल दिमाग में सिर्फ वही आदमी छाए रहा था। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मैं ऑफिस में जाकर अपनी पत्नी को कॉल लगाई, घर कब तक आओगी? तो उसने कहा कि शाम को आऊँगी, और उसने यह कहकर फ़ोन ही रख दिया। मैंने जैसे तैसे काम ख़त्म किया और फिर शाम को घर पहुंचा। घर जाकर देखा तो घर पर कोई नहीं था। मेरा दिमाग बिल्कुल ही घूम चुका था। मैंने अपनी पत्नी को कॉल लगाया तो उसने फ़ोन नहीं उठाई और बाद में कहा कि मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं सुबह आऊँगी। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैं अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर रहा था। मैंने फ़ोन काट दिया और सोफे पर जाकर बैठ गया। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था। मैं बहुत परेशान था कि आखिर यह आदमी कहाँ से आ रहा है हमारी ज़िंदगी में। मुझे बहुत परेशानी होने लगी कि आखिर यह आदमी कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मेरी पत्नी को अलग ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा? मैं तो जीते जी ही मर जाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को मना कर दूंगा कि वह ना जाया करे वहाँ पर काम करने के लिए। मैं बहुत परेशान था, इसलिए रात भर वहीं बैठा रह गया। सुबह हुई तो मेरी पत्नी आई। उसने दरवाज़ा की डोर बेल बजाई। मैं दरवाज़ा खोल वह आई और चेयर पर बैठ गई। मैंने उसे तुरंत बोला कि तुम वहाँ पर काम पर नहीं जाओगी, कोई काम की ज़रूरत नहीं है। बाद में अपनी माँ को अस्पताल ले जाया करेगा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसके घर पर जाने की और उसका ख्याल रखने की। तब उसने मुझे गुस्से से बोला, तुम चाहते क्या हो? मैं अपना काम छोड़ दूं, इतना पढ़ लिख कर घर पर बेकार रहूं? और गुस्से में बोलने लगी कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैंने बोला मैं शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह मेरा हुक्म है कि तुम नहीं जाओगी। तो उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बोला कि तुम मुझ पर कोई हक नहीं चला सकते। मेरी मर्जी, जो चाहे मैं वह करूं। उसके चिल्लाने पर मुझे बगावत महसूस हो रही थी। अब तो बगावत ही कर रही थी। मैं गुस्से से वापस जाने के लिए निकल गया, लेकिन उसने एक बार भी मुझे नहीं रोका। मेरा दिमाग सब कुछ सोचकर फटा जा रहा था। मुझे बस वही आदमी ही नज़र आ रहा था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि
मेरे दिमाग में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैं यही सोच में डूबा कि वह मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कहीं दोनों का कुछ गलत रिश्ता तो नहीं है। क्या पता वह मेरी पत्नी को लेकर कहीं भाग जाए, मेरे साथ क्या हो जाए, लोग मुझे क्या बोलेंगे। मेरे दिल दिमाग में यही सब गूंज रहा था। अगले दिन वह आदमी आया और वह मेरी पत्नी को लेकर गया। अब तो मेरा खून गुस्से से कोल्हू ही उठा था, लेकिन मोहल्ले वालों को देखकर मैं चुप रह गया और घर में आ गया। अगली सुबह हुई तो वह घर वापस आई। मैंने दरवाज़ा खोला। गली में से एक आदमी दूसरी तरफ देख रहा था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को अंदर लेकर दरवाज़ा बंद किया और गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और उसे बोलने लगा, तुम अपनी गंदी हरकतें मोहल्ले के बाहर करो, यहाँ पर मेरी बहुत इज्जत है, तुम यहाँ पर अपनी गिरी हुई हरकतें मत किया करो। मेरी बीवी ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और नहाने के लिए चली गई। मैं भी गुस्से से बाहर चला गया और जब जाकर देखा तो मेरी पत्नी आराम से सो रही थी। मुझे उसे देखकर बहुत ही चिढ़ हो रही थी कि मेरी दिन रात की नींद हराम करके वह चैन से सो रही है। दिल तो किया उसका गला ही दबा दूं। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं अपने हाथ उसके खून से नहीं धोना चाहता था और एक तरफ मेरे दिल के कोने में उसके लिए बहुत ही प्यार था। मैं उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, इसलिए मैं उसको मार भी नहीं सकता था। अगले दिन बहुत अच्छे से तैयार हुई सुबह जाने के लिए। मुझे तो उस पर शक होने लग गया था, इसलिए मैंने सोच लिया कि आज मैं उसका पीछा करके रहूँगा, कहाँ जाती है और क्या करती है। वह जैसे ही निकली मैं उसके पीछे पीछे गया। वह अपनी गाड़ी में जा रही थी, मैं उसके पीछे अपनी बाइक लेकर गया। उसने एक घर के सामने अपनी गाड़ी को रोकी और वहाँ पर रुक गई। मैंने देखा वह अंदर गई, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे गया। मैं आगे जाकर देखा तो वह दोनों एक कमरे में थे और वहाँ पर एक औरत बेसुध पड़ी हुई थी। वह आदमी मेरी पत्नी को कह रहा था, बहन यह मर तो जाएगी ना। मैं सुनकर दंग रह गया। ये लोग मरने की बातें कर रहे हैं और ऊपर से यह मेरी बीवी को बहन बुला रहा है। तब मेरी पत्नी ने उसे बोला कि हाँ मर जाएगी और जैसे ही मरेगी हम सारी दौलत आधी आधी बांट लेंगे। मैं यह सुनकर बहुत ही सोच में पड़ गया, इसलिए मैंने तुरंत ही उसके सामने चला गया और थोड़ा डरा धमका कर पूछा तो आदमी ने सारा सच उगल दिया। उसने बोला कि यह मेरी बीवी है, मैंने उसे अपने प्यार की जाल में फंसा कर शादी किया था, इसके इंश्योरेंस लिया था, जिसमें यह मर जाएगी तब उसका सारा पैसा आ जाएगा और आपकी बीवी और हम दोनों मिलकर पैसे वापस में बांट लेंगे। हमने प्लान किया था, इसलिए आपकी बीवी को रोज़ अपने घर ले आता था इसको इंजेक्शन देने के लिए। यह सुनकर मैंने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया और बुला लिया। दोनों को हमेशा के लिए सजा हो गई और उस लड़की का भी इलाज होने लगा। मुझे तो बहुत ही गहरा सदमा लगा था। एक तरफ ही लड़की बेजान पड़ी थी और एक तरफ मेरी बीवी ने ऐसा काम किया था। 3 साल बाद मैंने शादी कर ली और मेरे 2 बच्चे हैं और अब मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहा हूँ। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चों को अच्छे से ख्याल रखती है और सबसे बड़ी बात वह एक अच्छी और ईमानदार लड़की है। मेरे साथ पहले जो हुआ मैंने उसको भुलाने की कोशिश की और मैं आगे बढ़ने लगा। मैंने ज़िंदगी में एक बात सीख ली कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए आज मेरी बीवी और वह आदमी जेल में है। अगर वह अपनी फ़र्ज के साथ गद्दारी नहीं करती तो आज हमारा परिवार हंसता खेलता हुआ होता, लेकिन वह लालच में आकर सब कुछ बिगाड़ दी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।